पिछली वीडियो में हम सुल्तानगंज से जल लेकर 32 किलोमीटर की यात्रा तय करके कुमरसार नदी पहुंचे थे। रास्ते की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई थी। तो चलिए अब आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं और आपको लेके चलता हूं बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में। हर हर महादेव। तो मैं हूं अभी कुमारसर नदी में। देख सकते हो मेरे पीछे का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है और कांवर यात्रा मार्ग में पड़ने वाला ये पहला नदी है। जब आप सुल्तानगंज से जल लेके आते हो और 30-32 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो तब आपको ये नदी मिलती है। और इस नदी के बारे में कहा जाता है कि 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते करते आप बिल्कुल थक जाते हो। तो जैसे ही आप इस नदी में इंटर करते हो, ये नदी का पानी आपके बॉडी से टच होता है तो आपको एक नई एनर्जी दे जाती है। ये मान्यता बहुत पुरानी है और ये सच है, क्योंकि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। मेरे पैर बिल्कुल जवाब दे चुके थे और मैं 10-15 मिनट से इस पानी में हूँ और वाकई में पैरों को थोड़ी राहत तो मिली है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल दर्द जा चुकी है, लेकिन हाँ बहुत राहत मिली है और ये मान्यता सच है। हर हर महादेव, क्योंकि ये सब महादेव की कृपा से ही होती है। कुमारसर नदी का व्यू है ये। अब थोड़ा स्नान कर लिया जाए क्योंकि अपने आप को एनर्जेटिक भी बनाना है। स्नान करते ही एक अलग तरह की एनर्जी आती है इस नदी में। तो कुमारसर नदी में स्नान करके अपने आप को एनर्जेटिक करके हम निकल चले हैं फिर से देवघर की ओर, अपनी मंजिल की ओर। और कुमारसर नदी के बाद हमारा जो अगला पड़ाव है वो है जिलेबिया मोड़, जो कि कुमारसर नदी से 11 किलोमीटर दूर है। तो हम अभी 11 किलोमीटर का कंटिन्यू ट्रैक करेंगे और पहुंचेंगे जिलेबिया मोड़। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे ही आप कुमारसर नदी से बाहर आओगे और रास्ते का नज़ारा कुछ आपको इस तरह का मिलेगा। डेकोरेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और इस मार्ग में सबसे ज़्यादा डेकोरेशन अभी तक मुझे यहाँ पे मिल रही है। देख रहे हो हर जगह पोस्टर लगी हुई है और देख सकते हो साइड में जो गवर्नमेंट द्वारा बनी होती है सिटिंग एरिया वो भी बनी हुई है। दोनों साइड देख सकते हो आप। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। तो देख सकते हो ये भैया बम दंडवत यात्रा कर रहे हैं। 9 दिन पहले इन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी थी सुल्तानगंज से। आज 9वां दिन है। 9 दिन में ये 32 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी इन्हें 80 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर करना है। तो सोचो कि दंडवत यात्रा करने में कितनी मेहनत लगती है और इतनी मेहनत करके न जाने कितने शिवभक्त अपने बाबा भोलेनाथ से मिलने के लिए देवघर पहुँचते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे शिवभक्त आपको दंडवत यात्रा करते इस कांवर यात्रा मार्ग में दिख जाते हैं। तो सुल्तानगंज से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी और सुल्तानगंज भागलपुर ज़िले में आता है। और जैसे ही हम सुल्तानगंज से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मुंगेर ज़िला शुरू हो जाता है और मुंगेर ज़िला में हमने तारापुर, रामपुर, मनिया मोड़ और कुमरसार नदी को क्रॉस किया। और जैसे ही हम कुमरसार नदी को क्रॉस करके दूसरी साइड आते हैं तो हम इंटर करते हैं तीसरा ज़िला बांका ज़िला में। और अभी फ़िलहाल हम बांका ज़िला में चल रहे हैं। देखो अभी हम बांका ज़िला में चल रहे हैं और ये है नज़ारे बांका ज़िला का। देखो बिहार का एक झलक आप देख लो, बिहार की खेतों की झलक आप देख लो, कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। धान के पौधे लगाए गए हैं, अभी छोटे छोटे धान के पौधे लगाए गए हैं। तो चारों तरफ आपको हरियाली दिख रही होगी। बरसात का मौसम है और इस मौसम में बिहार में चावल की खेती की जाती है और देख सकते हो चावल की खेती की गई है। जितना भी आपको हरा हरा जो भी दिख रहा है खेतों में, हरी हरी जो पौधे दिख रहे हैं वो चावल के पेड़ हैं। तो देखो रास्ते में हर तरीके की सुविधाएं हैं। नो डाउट आपके लिए मेडिकल की सुविधाएं हैं और रुकने की पेडेबल नॉन पेडेबल सुविधाएं उपलब्ध है। धर्मशालाएं उपलब्ध है जहां पे आप आराम से रुक सकते हो। बहुत सारी धर्मशालाएं ऐसी है, बहुत सारी टेंट ऐसी है जहां पे मतलब आप निःशुल्क रुक सकते हो। निःशुल्क खाना, चाय, पानी, इसके अलावा आपको मेडिकल
सुविधाएं भी निःशुल्क दी जा रही है। तो मैं कहूँगा कि इस यात्रा में रास्ते में आपको जो भी सुविधाएं मिलती है बहुत अच्छी मिलती है। सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके की सुविधाएं और हर तरीके की सुविधा उपलब्ध है यात्रा मार्ग पे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जिलेबिया मोड़, और ये मेरे पीछे का जो भी आप नज़ारा देख रहे हो जिलेबिया मोड़ का देख रहे हो। और यहाँ भी सुविधाएं मैं देख रहा हूँ कि बेहतरीन है, बेहतर है, हर तरीके की सुविधाएं मिल रही है आपको। बड़े बड़े टेंट लगे हैं जहाँ पे निःशुल्क आपको रुकने की व्यवस्था है। तो देख सकते हो जैसे ही हम जिलेबिया मोड़ से आगे बढ़े हैं हमें अब चढ़ान देखने को मिल रही है, मतलब हम पहाड़ी एरिया में इंटर कर रहे हैं। देख सकते हो आपको पहाड़ वाली व्यू आ रही होगी, ये छोटे छोटे पहाड़ आपको दिख रहे होंगे। तो अब हम मैदानी भाग से आगे बढ़ चुके हैं, बिहार के जो मैदानी भाग है उससे आगे बढ़ रहे हैं और पहाड़ी एरिया में इंटर कर रहे हैं। और ऐसे ही चलते चलते फिर हम झारखंड में भी इंटर कर जाएंगे। तो देख सकते हो छोटे मोटे पहाड़ आपको देखने को मिल सकते हैं, इधर भी देखो पहाड़ दिख रहे हैं। तो अब हम पहाड़ी एरिया की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। वैसे जिलेबिया मोड़ से मुझे एक और चीज़ याद आ रही है, जिलेबी मिठाई, जो कि पूरे भारत में फेमस है और बिहार में तो जिलेबी को राष्ट्रीय मिठाई का दर्जा प्राप्त है। लेकिन इस यात्रा में भी एक तरीके की जिलेबी बहुत फेमस है जो शायद आपको कहीं ना खाने को मिले। वैसे आपने सुना होगा कि जिलेबी मैदे की बनाई जाती है, लेकिन जब ये यात्रा शुरू होती है तो यहाँ पे जो फलहार बम होते हैं, मतलब जो बिना नमक खाए हुए फल खा के पूरी यात्रा को करते हैं, उनके लिए एक स्पेशल जिलेबी बनाई जाती है। और वो जिलेबी केले की बनाई जाती है और वो शायद आपको इंडिया में कहीं ना खाने को मिले। तो अगर आप इस यात्रा का हिस्सा बनने वाले हो तो केले से बने उस जिलेबी को ट्राई ज़रूर करना। इस यात्रा मार्ग में बहुत फेमस है और बहुत स्वादिष्ट भी है। तो आपको एक अलग टेस्ट मिलेगा और एक अलग एक्सपीरियंस भी मिलेगा। हर हर महादेव। रास्ते में जगह जगह इस तरह के म्यूजिकल कार्यक्रम देखने को मिल जाते हैं जो कि स्पेशली ऑर्गेनाइज की जाती है कांवरिया भक्तों के लिए, ताकि कांवरिया भक्त थोड़ी देर यहाँ पे रुक सके, अपने आप को इंटरटेन कर सके, जो एक लंबी यात्रा करके उनके अंदर थकान हुई है उस थकान को मिटा सके और फिर एक हल्के मन से अपनी यात्रा पर आगे निकल सके। देख सकते हो शिव भक्ति का एक अद्भुत नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये बम जी गुलाटी मारकर 105 किलोमीटर की यात्रा तय करके देवघर जा रहे हैं और देखो कि कितनी मेहनत से ये अपनी यात्रा कर रहे हैं और न जाने कितने दिन पहले सुल्तानगंज से चल के इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी भी यहाँ से 60 से 65 किलोमीटर की दूरी इनको तय करनी है। तो सोचो कि अभी भी कितनी मेहनत इनको लगने वाली है और न जाने कितने दिन लगने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे शिव भक्त आपको इस कांवड़ यात्रा मार्ग पे मिल जाते हैं और वो कहते हैं ना कि भगवान शिव का पूजा करना बहुत आसान है, लेकिन बात होती है जब भगवान शिव से मिलने की तो रास्ते बहुत कठिन हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे कठिन रास्ते पे चल के भी भगवान शिव के भक्त उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं और उसी का जीता जागता उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हो। शिव भक्ति का एक अद्भुत मिसाल आप यहाँ पे देख सकते हो। हर हर महादेव। जिलेबिया मोड़ से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं सुइया पहाड़ और सुइया पहाड़ आते ही आपको इस तरीके की नज़ारे दिखने शुरू हो जाते हैं। सुइया पहाड़ को इस यात्रा मार्ग का सबसे कठिन रूट माना जाता था और इसे पार करना बेहद मुश्किल था क्योंकि इसके पूरे रास्ते में छोटे छोटे पत्थर होते थे और आप जब इस पे चलते थे तो वो पत्थर आपके पाँव में चुभते थे और आपको ऐसा फील होता था कि आपके पैर में सुई चुभ रहे हैं। और यही कारण भी था कि इस पहाड़ का नाम सुइया पहाड़ रखा गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब एक प्रॉपर ट्रैक बना दी जाती है यात्रा के पहले और उस ट्रैक पे चल के आप आसानी से इस पहाड़ को पार कर जाते हो। तो आपको वो वाली फीलिंग नहीं आती है जो आज से 15-20 साल पहले हुआ करती थी। तो आज हमारा तीसरा दिन शुरू हो रहा है सुइया पहाड़ से और आज का जो मेन पड़ाव होने वाला है हमारा वो है इनावरन और गुड़ियारी नदी, जो कि दूसरी नदी पड़ती है इस यात्रा में। पहली नदी का व्यू मैंने आपको पार्ट 1 में दिखाया था कुमारसर नदी का, और दूसरी नदी जो पड़ती है इस कांवड़ मार्ग पे वो है गुड़ियारी नदी, जो कि सुइया पहाड़ से आई थिंक 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो चलिए आज का हमारा टारगेट है कि 20-25-30 किलोमीटर जितना मतलब आज कवर कर लिया जाए, क्योंकि आज डे 3 है। तो आज हम जितना ज़्यादा कवर करेंगे उतनी जल्दी बाबा से हमारी दर्शन होगी। तो हमारा कोशिश है कि आज गुड़ियारी नदी को क्रॉस करना है शाम से पहले।
चलिए चलते हैं। यात्रा मार्ग पे हर जगह दुकान के अलावा बड़ी बड़ी धर्मशालाएं भी बनी होती है, जहाँ पे रुकने की, खाने पीने की और मेडिकल की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होती है, वो भी बिल्कुल फ्री। बात करें मौसम का, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस यात्रा में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मौसम का साथ होना। तो पहला 2 दिन बहुत अच्छा गया क्योंकि मौसम बिल्कुल बादल वाली थी, बारिश हो रही थी, धूप तो थी ही नहीं। लेकिन तीसरे दिन अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और देख सकते हो सुबह का शुरुआत ऐसे हुआ है। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और 2 दिन हम बहुत मस्ती में आ रहे थे दिन नींद के, बिना धूप के। बट अब धूप मिलनी शुरू हुई है तो थकावट बहुत ज़्यादा होती है। देख सकते हो धूप में चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और हमारा पैर तो वैसे भी जवाब दे चुका है। बट हमें मिलना है अपने बाबा से तो यात्रा को कंटिन्यू करना पड़ेगा। चलिए, मौसम का अपडेट यही है कि मौसम धूप वाली है और उम्मीद यही है कि जितना जल्दी ये मौसम बदल जाए, धूप चला जाए और बारिश हो जाए, ताकि हम अपनी जो यात्रा है ना उसको मतलब अच्छे से कर सके। चलना हो 10 किलोमीटर तो हम 15 किलोमीटर तक चलने की हिम्मत रख सके। धूप हो तो 10 क्या हम 8 किलोमीटर भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल धूप बहुत है। तो देख सकते हो यहाँ पर एक अनोखा कांवर देखने को मिला है और इस कांवर में हमारे हिंदू धर्म के जो 4 बड़े धाम हैं, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिका और बद्रीनाथ, इन चारों धामों की मंदिर बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस कांवर को बिहार और झारखंड से नहीं बल्कि बंगाल से लेकर शिव भक्त चले आ रहे हैं। तो देख सकते हो कितना बड़ा ये कांवर है। तो सोचो कितनी मेहनत से ये बंगाल से लेकर देवघर तक जा रहे हैं। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि इस कांवर यात्रा मार्ग में अलग अलग प्रकार के आपको शिव भक्त देखने को मिल जाते हैं और अलग अलग प्रकार के कांवर भी देखने को मिलते हैं। बचपन में मैं जब छोटा था तो देखता था कि जैसे ही सावन आता था ना, सावन का महीना आता था, तो प्रत्येक घर से एक न एक व्यक्ति देवघर कांवर यात्रा के लिए जरूर जाता था। अगर पहले दादाजी जा रहे थे, अब वो स्वस्थ नहीं है तो पिताजी जाते हैं, लेकिन जाना जरूरी है, मतलब एक परंपरा के जैसा था। तो मेरे मन में मतलब हमेशा क्वेश्चन आता था कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या है इस कांवर यात्रा में कि जो लोग जाते हैं वो फिर कंटिन्यू जाते हैं और आपको जाना ही जाना है। तो मेरे भी मन में बहुत इच्छा थी ये जानने के लिए, इस कांवर यात्रा में आने के लिए कि आखिर ऐसा क्या है कि लोग मतलब हर साल जाते हैं, ज़रूर जाते हैं, उनको जाना ही जाना है। हर एक घर से एक व्यक्ति जाते ही जाते हैं। तो अब मैं जब कांवर यात्रा कर रहा हूँ तो मुझे फील होता है कि क्यों आना ज़रूरी है। और इस क्वेश्चन का आंसर ना जब आप यहाँ पे आओगे, इस यात्रा को करोगे तभी मिलेगा। बाकी मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा हूँ कि वो कमिटमेंट है कि जब तक उनके हाथ पांव सही सलामत है, शरीर उनका साथ दे रहा है, वो हमेशा देवघर कांवर यात्रा आते रहेंगे और नो डाउट आते भी हैं। मतलब अभी भी मैं देख रहा हूँ कि 60-70 एज की लोग ओनली मेल फीमेल भी आ रही हैं और आती हैं। जब तक वो स्वस्थ है, उनका पैर काम कर रहा है, उनका शरीर उनका साथ दे रहा है, वो आती हैं और आ रही हैं और आगे भी आते रहेंगी। तो देखिए बोर्ड पे दिखाया गया है कि गुड़ियारी नदी अब हमसे सिर्फ 1 किलोमीटर आगे है। तो चलिए चलते हैं, अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ से देवघर की दूरी बच गई है 17 किलोमीटर, मतलब अब हम बहुत ही करीब हैं। बहुत जल्द दर्शन होने वाले हैं बाबा भोलेनाथ की। तो चलिए अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं गुड़ियारी नदी और इसको क्रॉस करते हैं। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गुड़ियारी नदी। ये रही मेरे पीछे, ये देखियो जी, ये है गुड़ियारी नदी का विजुअल। देख सकते हो कितने कांवरिया बम यहाँ पे नदी में एंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हो। और हर चीज़ आपको इस नदी के अंदर मिलेगी, खाने पीने की चीज़। एडवेंचर करना है आपको तो घोड़ा राइड कर सकते हो, हॉर्स राइड कर सकते हो। तो देख सकते हो अद्भुत नज़ारा है ये। देखो बम लोग नहा भी रहे हैं। ओहो, और इस नदी का अनुभव थोड़ा सा बेस्ट है क्योंकि नीचे में बालू है और बालू जब पैर के मतलब पैर में टच हो रही तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। देख सकते हो नदी के अंदर ही चल रहा है भाई ये सब। तो सारा एक्सपीरियंस आपको इस नदी में करने को मिलेगा। देखो
हॉर्स राइड भी आप कर सकते हो। कितना चार्ज है भैया? 20 रुपया में आप हॉर्स राइड भी कर सकते हो नदी के अंदर। ये देखो, तो ये है कुछ यहाँ का एडवेंचरर चीज भी आप कर सकते हो इस नदी में। तो अभी मैं गोरियारी नदी पे हूँ और यहाँ पे मैं ट्राई करने वाला हूँ यहाँ का मशहूर, इस नदी का मशहूर छोले भटूरे। तो देख सकते हो मेरी सिटिंग एरिया लग चुकी है, मैं शहर के अंदर हूँ, देख सकते हो मैं शहर पे हूँ, बट शहर पानी के एकदम नीचे है, मैं पानी के ऊपर बैठा हुआ हूँ, ये देखो। और अभी जस्ट मैं छोले भटूरे ट्राई करूँगा जो कि इस नदी में बहुत फेमस है। जो भी लोग आ रहे हैं छोले भटूरे ज़्यादा ही खा रहे हैं। देख सकते हो मेरे पीछे छोला भटूरा बन रहा है, 50 रुपये चार्ज है। चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं। और तो मेरा गर्मा गर्म छोले भटूरे आ चुका है, देख सकते हो। तो चलिए छोले भटूरे एंजॉय करते हैं। ये देखो गोरियारी नदी में मैं स्नान कर रहा हूँ और रास्ते में पड़ने वाला ये दूसरा नदी है। पहला नदी हम 30 किलोमीटर के आसपास कुमरसार नदी को देखे थे और दूसरा नदी जब सुल्तानगंज से आप 80 किलोमीटर आगे आते हो तो मिलती है गोरियारी नदी। और यहाँ से बाबा धाम की दूरी रह जाती है मात्र 17 किलोमीटर। तो चलिए स्नान करते हैं, अपने आप को रिफ्रेश करते हैं और फिर चलेंगे बाबा नगरी की ओर। बोल बम। गोरियारी नदी को क्रॉस करके हम बढ़ चले हैं बाबा नगरी की ओर और इस मार्ग में हमारा अगला जो पड़ाव होने वाला है वो है कलकतिया। और कलकतिया का डिस्टेंस गोरियारी नदी से 8 किलोमीटर है और कलकतिया से बाबा धाम की दूरी रह जाती है महज 7 से 8 किलोमीटर। मतलब टोटल मिला के अभी हमें 16 किलोमीटर का और डिस्टेंस कवर करना है और हमारा अगला पड़ाव होने वाला है कलकतिया और दर्शनिया। दर्शनिया के बाद बाबा धाम की दूरी मात्र 1 किलोमीटर रह जाती है। तो पहले हम कलकतिया चलेंगे और कलकतिया से फिर दर्शनिया चलेंगे और फिर बाबा धाम पहुँचेंगे। तो चलिए चलते हैं, कलकतिया पहुँचते हैं, पहुँच के आपको वहाँ का दिखाता हूँ व्यवस्था। इस यात्रा में आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके की तकलीफ आएगी। शारीरिक इसलिए क्योंकि आप एक लंबी यात्रा करके आ रहे हो और जब आपको शारीरिक कष्ट होगी तो मानसिक कष्ट हो ही जाता है। तो कहते हैं कि जब भी आप इस यात्रा पे आते हो और आपको कष्ट होती है तो इन सभी कष्टों का बस एक ही निवारण है, वो है बोल बम का नारा। आप बोल बम का नारा लगाते रहो, आपके सारे कष्ट दूर होते रहेंगे। आप बोल बम का नारा लगाते रहो, आपके शरीर थकेंगे लेकिन आपके पाँव नहीं थकते, आपके पाँव सीधा देवघर जाके रुकते हैं। तो आप इस यात्रा में आओ और बोल बम करते रहो और जैसे ही आप बोल बम करोगे आपके अंदर एक एनर्जी आती है जो आपको खींच के लेके जाती है बाबा नगरी की ओर। बोल बम। पहुंच गए हैं बोल बम। एक बार बोल दो बाबा बैजूनाथ की बोल बम। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे। जब आप इस यात्रा पे आते हो तो ये इस यात्रा में पड़ने वाला एक पड़ाव ही मानो आप, जो सभी आए हुए सभी जो भी यात्रीगण हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। बिहार का बॉर्डर, हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं बिहार से और अब हम इंटर करने वाले हैं झारखंड में। तो चलिए बिहार और झारखंड का बॉर्डर मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। हम इंटर कर चुके हैं झारखंड में, आप देख सकते हो। अब हमारी यात्रा झारखंड में शुरू हो रही है और सामने देखो नज़ारे क्या हैं, देख सकते हो। झारखंड में इंटर करने के बाद भी आपको बहुत सारे आश्रम दिखेंगे जहाँ पे रुकने की, खाने पीने की बहुत अच्छी सुविधा है। तो देख सकते हो मैं पहुंच चुका हूं कलकतिया धर्मशाला और यहां से बाबा धाम की दूरी रह गई है 7.5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के आसपास। तो चलिए हम चलते हैं आगे और ये है कलकतिया धर्मशाला। देख सकते हो रुकने का बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है
इधर बड़े से टेंट भी बने हुए हैं। इसके अलावा इनका अपना अंदर में हॉल भी है, खाना रहना मोबाइल चार्जिंग सारी सुविधाएं हैं अंदर में। फिलहाल चलते हैं बाबा नगरी की ओर। तो कलकतिया धर्मशाला से हम आगे निकल चुके हैं और हमारा अगला पड़ाव होने वाला है दर्शनिया, जो कि इस कांवड़ यात्रा मार्ग का आखिरी पड़ाव होने वाला है। और कलकतिया से दर्शनिया की दूरी है 6 किलोमीटर और दर्शनिया से बाबा मंदिर की दूरी रह जाती है मात्र 1 किलोमीटर। तो अभी हम बाबा मंदिर से मात्र 7 किलोमीटर पीछे हैं और हमारा अगला पड़ाव होने वाला है दर्शनिया, जो कि कांवड़ यात्रा मार्ग का आखिरी पड़ाव भी है। तो चलिए 6 किलोमीटर की दूरी जल्दी से तय करते हैं और पहुँचते हैं दर्शनिया। हर हर महादेव। सो फाइनली रात के बज रहे हैं 8:30 और मैं पहुंच चुका हूं बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में। देख सकते हो मैं मंदिर वाले लाइन में एंट्री भी कर गया हूं। ये है मेन रोड और मेन रोड के जस्ट बगल में बनाया गया है मंदिर जाने वाली लाइन, जो कि 3 किलोमीटर लंबी बताई जाती है, बट आपको अंदर में बहुत घुमाया जाता है। और ऐसा न्यूज़ मिला है कि दर्शन करने में कम से कम 8 से 10 घंटे का वक्त लग रहा है। तो 8:30 बजे मैं लाइन वाले मंदिर जाने वाले लाइन में लगा हूँ और देखता हूँ कि कल या फिर कभी भी कितने देर में दर्शन होती है। मैं सारा अपडेट आपको दूंगा। और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बाबा बैद्यनाथ की नगरी बोल बम। तो देख सकते हो जी ये 8:30 बजे का नज़ारा है। इधर है मेन रोड और जस्ट रोड के बगल में ही बनाई गई है एक स्पेशल लाइन, जो कि आपको लेके जाती है मंदिर में। ये मंदिर वाली लाइन है और देख सकते हो रात्रि का भीड़ देखो आप। ये देखो ये 8:30 बजे का भीड़ है और अपडेट ऐसा है कि कहते हैं कि दर्शन करने में 10 से 12 घंटे का वक्त लग रहा है। देवघर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको शिवगंगा में स्नान करना होता है और स्नान करने के बाद अपने जल का संकल्प कराना होता है। उसके बाद हम चलते हैं मंदिर वाले लाइन में। तो हमने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। शिवगंगा के पास बहुत ज़्यादा साउंड था, जिसके कारण मैं वो विजुअल आपको नहीं दिखा पाया। तो फाइनली हम संकल्प करा चुके हैं, शिवगंगा में स्नान कर चुके हैं और ठीक 9:30 बजे वापस अपनी लाइन में आ चुके हैं मंदिर वाले लाइन में। और देख रहा हूँ कि शिवगंगा तो मंदिर के जस्ट बगल में है, लेकिन मुझे जिस लाइन में बोला गया लगने के लिए कि ये लाइन मंदिर में जाएगी, अब वो लाइन सिटी से बाहर जा रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको कम से कम 8 से 9 किलोमीटर घुमाया जाएगा, क्योंकि अभी मैं देख सकते हो आप मेरे पीछे ये मेन रोड है जहाँ से हम इंटर कर रहे थे। आगे से फिर वापस हमें मेन रोड की ओर ले जाया जा रहा है और शायद पूरा शहर घुमाया जाएगा, पूरा देवघर आपको घुमाया जाएगा। तो देख सकते हो इधर हम शिवगंगा में स्नान करके इधर से आ रहे हैं और हमें इधर ये वाली लाइन में जाना है। और देखो ये वापस से मेन रोड एक बार फिर से आ गया है और वापस से हम नए लाइन में जा रहे हैं। चलो चलते हैं, सारा अपडेट आपको देते रहेंगे टाइम टू टाइम, बने रहिएगा ब्लॉग में। रात के बज रहे हैं 11 और हमें एक पॉइंट पे रोक दिया गया है। जब हम शिवगंगा से जल लेकर चले थे मंदिर में लाइन लगने के लिए, तब 9:30 बज रहे थे, अभी 11 बज रहे हैं। और देखो 11 बजे में रोक दिया गया है, कहा गया है कि इसके आगे लाइन नहीं जाएगी अभी, तो जिसको जहाँ बंद करे वहीं पर बैठ जाइए, लेट जाइए, सो जाइए, ये कहा गया। मतलब कि 2-3 घंटे लाइन यहाँ से आगे नहीं जाएगी। और देखो सिचुएशन क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको। ग्यारह बजे हमें रोका गया था और वापस से 3 बजे हमें आगे बढ़ने के लिए बोला गया है। 4 घंटे हम एक ही स्थान पर बैठे रहे, मतलब पूरी रात हमें इंतज़ार करना पड़ा और वापस से 3 बजे लाइन आगे के लिए जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 4 बज रहे हैं और
हम इंटर कर गए हैं मंदिर जाने वाले मेन लाइन में, जो मंदिर के प्रांगण में जो आपको घुमाया जाता है ना, वो वाली लाइन में हम इंटर कर चुके हैं। और मतलब 3 बजे लाइन चली थी हमारा, और 1 घंटे में हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। फाइनली देखो आपको अब बाबा का मंदिर दिखाई देना शुरू हो गया होगा। तो देखो हम यहाँ से मंदिर का दृश्य दिखना शुरू हो चुका है, मतलब हम मंदिर से बस थोड़ी दूर पहले हैं। अब देख सकते हो यहाँ से मंदिर का पहला व्यू देखने को मिल रहा है। तो फाइनली देखो जी हम मंदिर के बिल्कुल करीब है, क्योंकि यहाँ से मंदिर का वो व्यू दिखना शुरू हो चुका है। हर हर महादेव। और मंदिर को देखते ना गजब की एनर्जी अंदर हमें आती है। सुबह के बज रहे 5 और फाइनली दर्शन करके मैं बाहर आ चुका हूँ, जल चढ़ा के बाहर आ चुका हूँ। कुछ ऐसा है। और 3 बजे हमारी लाइन चली थी और फाइनली 5 बजे हमारी जल चढ़ी, मतलब 2 घंटे में जल चढ़ी है। हर हर महादेव।